हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की मोस्ट पॉपुलर स्कीम एनएससी स्कीम के बारे में और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप एनएससी खाता में 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि एनएससी खाता क्या होता है, एनएससी खाता कितने समय का होता है, कितने रुपए जमा करने होंगे, इसमें ब्याज दर कितना मिलेगा, टैक्स लाभ कितना और कैसे मिलेगा, समय से पहले पैसा निकालने के क्या नियम हैं, ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम होती क्या है। तो यह एक सुरक्षित और निश्चित रिटर्न देने वाला एक निवेश होता है। इसमें आपको एक मुश्त जो है पैसा को जमा करना होता है और यह 5 साल के लिए जमा हो जाता है। ये 5 साल के लिए आप एक लॉक इन पीरियड में जमा करते हैं। 5 साल से पहले इस स्कीम को आप नहीं तोड़ पाएंगे। जब आपका ये 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी परिपक्वता हो जाएगी इस स्कीम की और आपका जितना भी ब्याज और मूलधन होगा वो पूरा का पूरा आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर इसमें देखते हैं कि बजट कितने रुपए से शुरुआत की जा सकती है, तो मिनिमम आपको 1,000 रुपये का निवेश करना होगा और अधिकतम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है। आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जमा कर सकते हैं। इसके अलावा परिपक्वता से पहले अगर आप चाहते हैं कि पैसा निकालना तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी की परिपक्वता अवधि 5 साल की होती है। 5 साल तक ये लॉक इन होता है, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। 5 साल के बाद ही आप अपने पैसे को पूरा निकाल पाएंगे। ब्याज दर की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय 2026 मार्च में ये 7.7% प्रति वर्ष के हिसाब से आपको ब्याज मिलने वाला है इस स्कीम में। सेक्शन 80C जो इनकम टैक्स की धारा 80C होती है, इसके तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं? इसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनएससी से मिलने वाला जो ब्याज होगा ना वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक आपका इनकम टैक्स में बेनिफिट पा सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन जो एनएससी का ब्याज दर आपको मिलेगा ना, साल भर में जितना भी ब्याज मिलेगा या फिर 5 साल बाद टोटल जब आप अमाउंट ब्याज का प्राप्त करेंगे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आगे देखते हैं समय से पहले जो है पैसा निकालने की क्या पॉसिबिलिटीज होती है, किस तरह से निकाला जा सकता है। वैसे तो अगर सामान्य नियम की बात की जाए तो आप 5 साल से पहले जो है पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 परिस्थितियां हैं जिस केस में पैसा 5 साल से पहले भी निकाला जा सकता है। पहला क्या है? खाता धारक जो था उसकी मृत्यु हो जाए। दूसरा क्या है? न्यायालय ऐसा आदेश दे दे तब निकाला जा सकता है। इसके अलावा विशेष कानूनी परिस्थितियां होती हैं जिसमें जो गजटेड गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो खाते को अगर जब्त कर लेते हैं तो इस केस में भी होता है। ये वैसे तो ये 3 परिस्थितियां जो है विशेष परिस्थितियां होती हैं, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। आगे देखते हैं, आपका पैसा हर साल कंपाउंडिंग की ताकत से तेजी से बढ़ता है। बिल्कुल, आपने मान लेते हैं 100 रुपये जमा किया, इस पर आपको 20 रुपये ब्याज मिला। अब अगले साल कितना हो जाएगा? साल भर में 20 रुपये ब्याज मिला। अब यानी कि साल भर बाद आपका 120 हो गया। अब इस 120 पर 7.7% का ब्याज निकलेगा। अब जितना होगा मान लेते हैं 150 हुआ। अब इस 150 पे आपको 7.7% का ब्याज मिलेगा। इस तरह से ये कंपाउंडिंग का काम करता रहता है और आपका पैसा जो है एक बहुत तेजी से बढ़ता रहता है। ठीक है, वार्षिक कंपाउंडिंग का काम करता है और एक साथ आपको भुगतान मिलता है। बीच में आपको कोई भी भुगतान नहीं मिलेगा। जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तब आपको भुगतान मिलता है। इसमें आपका निवेश भारत सरकार की संप्रभु गारंटी के साथ 100% सुरक्षित होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्कीम होती है ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होती है और आपका पैसा इस स्कीम में 100% सुरक्षित होता है। आप 5 लाख लगाएं या 50 लाख रुपए जमा करें, पूरा का पूरा पैसा 100% सिक्योर होता है। बैंक की तरह ऐसा नहीं होता है कि मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक आपको, जैसे बैंक में होता है ना कि 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपको सुरक्षित रखा जाता है। अगर बैंक कोलैप्स कर जाता है तो 5 लाख रुपए ही आपको मिलेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आप जितना रुपया जमा करेंगे वो पूरा का पूरा पैसा आपका सुरक्षित होता है।
आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम निवेश देखेंगे कि हम कुछ पैसे लेकर के निवेश करेंगे और हम रिटर्न के माध्यम से समझेंगे कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, अगर आपके पास 50,000 रुपये है, आप जमा करते हैं एनएससी खाता में, समय क्या रहने वाला है, 5 साल रहेगा और ब्याज दर आपको 7.7% का मिलेगा। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 22,951 रुपये और टोटल मेच्योरिटी राशि आपको 5 साल बाद मिलेगी 72,951 रुपये। इसी तरह से अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, तो 1,00,000 रुपए को आप 5 साल के लिए निवेश करेंगे और इस हिसाब से आपका जो ब्याज दर होगा 5 साल के लिए एनएससी खाते में जो ब्याज दर है वो कितना है वर्तमान समय में 7.7%। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज बनने वाला है वो होगा 45,903 रुपये और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट आपकी जो बनेगी 5 साल बाद वो होगी 1,45,903 रुपये। आगे देखते हैं। अगर आपने 5,00,000 रुपए जो है निश्चित खाता में जमा कर रहे हैं 5 साल के लिए, तो इस हिसाब से आपका जो ब्याज दर होगा 7.7% होगा और आपका टोटल ब्याज जो होगा 5 साल के अंदर वो होगा 2,29,516 रुपये और इसमें जो आपको 5 साल बाद टोटल मेच्योरिटी अमाउंट मिलने वाली है वो होगी 7,29,516 रुपये। आगे देते हैं। अगर आप 10,00,000 रुपए जो है एनएससी खाता में लगा देते हैं 5 साल के लिए, तो आपको 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 5 साल के अंदर 4,59,032 रुपये और जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी 5 साल बाद वो होगी 14,59,032 रुपये। अब एक और एग्जांपल देते हैं, लास्ट वाला एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। अगर आपके पास 15,00,000 रुपए हैं और इसे आप एनएससी खाता में 5 साल के लिए जमा करते हैं, तो 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज बनेगा 5 साल के अंदर वो होगा 6,88,548 रुपये और टोटल आपको जो रिटर्न मिलेगा मेच्योरिटी अमाउंट 5 साल बाद वो होगी 21,88,548 रुपये। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।